निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी में एक साथ हो सकते हैं निकाय और पंचायत के चुनाव। 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। जनवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित हैं, क्योंकि 6 जनवरी से निगमों और पालिकाओं में नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 5 जनवरी को जो मौजूदा मेयर हैं और काउंसिल हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 6 तारीख से नया कार्यकाल। राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार जनवरी में कराएंगे सरपंचों के चुनाव और इसकी जल्दी ही आचार संहिता भी लग सकती है और तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो सरपंच चुनाव को लेकर जो पिछले कई एक महीने से कयास लगाए जा रहे थे, सरपंच भी इसको लेकर विरोध कर रहे थे चुनाव कराने को लेकर, परंतु राजस्थान की भजनलाल की सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है, वन स्टेट इलेक्शन के तहत। क्योंकि अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर 2 जगह अलग अलग टाइम पीरियड है, वो कार्यकाल पूरा हो रहा था। कई जगह पर 2024 के एंडिंग में हो रहा था, तो कई जगह 26 के एंडिंग में भी हो रहा था। परंतु राजस्थान की भजनलाल की सरकार ने यह तर्क दिया था कि पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, परंतु वो संविधान की या कानून की बात करें तो इस बात को कतई वो इजाजत नहीं देता है कि 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूर्ण होने पर चुनाव कराना अनिवार्य है, परंतु इसको लेकर सरपंच भी जबरदस्त तरीके का विरोध करे। अब राजस्थान के अंदर बात की जाए 6749 ग्राम पंचायतों के अंदर चुनाव है, वो जनवरी में होने की संभावना जताई जा रही है और इसकी जल्दी ही कहीं कहीं वो डेट है वो भी फाइनल हो सकती है और उसके बाद आचार संहिता भी लग सकती है। क्योंकि जिस तरह सरपंच विरोध कर रहे हैं, कई सरपंच जयपुर तक पहुंच गए, क्योंकि कार्यकाल अलग अलग जगह होने के कारण 2 टाइम में चुनाव कराने होते हैं और पूरे में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने तो टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही चुनाव करा दिए थे, परंतु भजनलाल की सरकार वन स्टेट इलेक्शन के तहत पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ चुनाव कराना चाहती है। परंतु मैंने पहले आपको बताया कि संविधान और कानून इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि 5 साल का जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। अब बात की जाए तो 43 निकाय चुनाव को छोड़कर बाकी तमाम के तमाम ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो भजनलाल की सरकार जनवरी के अंदर है वो कराने की तैयारी में जुट चुकी है और इसकी जानकारी है वो कैबिनेट मंत्री ने भी इसकी कहीं कहीं जानकारी संकेत दिए हैं और उसके बाद में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह जो राजस्थान की सरकार भजनलाल की वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराना चाहती थी, उस पर कहीं कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है और जनवरी के अंदर है वो इसकी घोषणा भी होगी और जनवरी में चुनाव होने की संभावना भी जताई जा रही है और जल्दी ही इनके तारीखों का भी ऐलान होगा। भजनलाल की सरकार का कहना था कि वन स्टेट इलेक्शन के तहत जो खर्चा हो रहा था वो भी बचत हो जाएगा, एक साथ पूरे प्रदेश में खर्चा कराएंगे तो उसके साथ साथ जो अलग अलग टाइम में पीरियड में कराते हैं तो आचार संहिता लगती है, उस वजह से काम भी नहीं होता है। उसी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि 2024 की बात की जाए एंडिंग में हो रहे थे, कई जगह 2026 के अंदर हो रहे, परंतु भजनलाल की सरकार ने अब ये कहीं कहीं संकेत दे दिए हैं कि जनवरी 2026 के अंदर है वो चुनाव कराए जाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ, जिसमें 43 निकाय को छोड़कर 6749 जो ग्राम पंचायत है उनमें पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे और इसके पर लगभग सहमति भी बन गई है। वन स्टेट इलेक्शन के तहत पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए सरपंचों की तो सरपंच का जनप्रतिनिधि की बात की जाए वो जयपुर भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद में जो खबरें निकल कर आ रही है सूत्रों से, जो ये है कि जनवरी 2026 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सरपंच के 6749 ग्राम पंचायतों के अंदर है वो चुनाव कराए जाएंगे और इसमें अगर बात की जाए 43 जो निकाय चुनाव है उनको बाहर कर दिया गया, उनके अलावा जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सभी में भजनलाल की सरकार है वो चुनाव कराने की तैयारी में जुट चुकी है और जल्दी इसकी आचार संहिता भी लग जाएगी और तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।